फिल्मों का शौकीन एक ऑटो वाला जिसने पहले शराब बेची, फिर लड़कियां, और जब इतने से मन नहीं भरा तो सीरियल किलर बन गया। ये कहानी शुरू होती है साल 1955 से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पैदाइश हुई गौरी शंकर की। बचपन वेल्लोर में गुजारने के बाद गौरी शंकर पहुंचा मद्रास। फिल्मों में काम करने का बहुत ही शौक था और उसने मद्रास जाकर फिल्मों में एंट्री भी ली, लेकिन उसकी टैलेंट नहीं होने की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद ये पेंटर का काम करने लगा। रंग जमा काम चलने लगा तो गौरी शंकर ने शादी कर ली। 4 बच्चे भी हो गए। फिर एक रोज एक हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इस गौरी शंकर क्रिमिनल की कहानी, सीरियल किलर की कहानी जो भी स्टार्ट होगी, देखो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि ये कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आज आपको बताने वाला हूँ गौरी शंकर सीरियल किलर की कहानी, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो ध्यान से देखना। जी हाँ, उससे पहले सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक वीडियो वो पहुंचे। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की ये कहानी और आपको बताते हैं धुआंधार ये स्टोरी। 80 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। तमिलनाडु की सरकार ने शराब पर बैन लगा दिया था। पीने वाले प्यासे थे, सो एक नया तरीका ढूंढ निकाला। आपको बता दें, मछुआरों की बस्ती में तिरुवनमयूर से महाबलीपुरम तक ताड़ के पेड़ों की लाइन लगती थी। ताड़ के पेड़ से बनती थी ताड़ी। इलाका सुनसान था, सो पुलिस का भी कोई डर नहीं था। जल्द ही धंधा फूलने लगा। गाड़ियों में भर भर कर ताड़ी शहर में सप्लाई होने लगी। इस काम में थोड़ी सी रिस्क थी, क्योंकि पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी करते थे। आपको बता दें कि कानूनी मामलों में क्रिमिनल बहुत ही आगे होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। तो इन लोगों ने भी एक नया तरीका निकाल ढूंढा। आपको बता दें कि उस टाइम पे ऑटो रिक्शा की जाँच बहुत ही कम होती थी, तो ताड़ी की सप्लाई ऑटो रिक्शा में किया जाने लगा। आपको बता दें, एंटर गौरी शंकर की पत्नी की मौत के बाद गौरी शंकर पेंटिंग छोड़कर ऑटो चलाने लगा था। ताड़ी के धंधे में फायदा देख वो भी इससे जुड़ गया और मुनाफा तगड़ा था। बता दें आपको, उसने अपने भाई और कुछ लोगों को भी इस धंधे में जोड़ा और कुछ ही सालों में उसने एक छोटे मोटे गैंग का लीडर बन गया। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन गौरी शंकर को और तरक्की करनी थी। उसे एहसास हुआ कि गैर कानूनी धंधे चलाने के लिए कानून के हाथ मुलायम करनी जरूरी है। उसने पुलिस वालों से पहचान जोड़ी। ये पहचान उसे ले गई कानून बनाने वालों के दर तक, यानी नेताओं तक। आपको बता दें, शराब का धंधा जल्द ही जिस्म के धंधे में तब्दील हो गया। ऑटो रिक्शाओं की संख्या अब एक वचन से बहुवचन में तब्दील हो चुकी थी। धंधे ने गौरी शंकर को एक नया नाम और नई पहचान दी। ऑटो शंकर अंडरवर्ल्ड डॉन। डॉन के 3 हाथ थे, मोहन, एल्डिन और शिवाजी। तीनों ने मिलकर जल्द ही ऑटो शंकर को तिरुवनमयूर का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। आपको बता दें कि पेरियार नगर अभी भी शंकर का गढ़ था। यहाँ झोपड़पट्टी में सेक्स रैकेट का कारोबार होता था। इस कारोबार के लिए लड़कियां कुछ अपनी मर्जी से आती थी तो कुछ जबरदस्ती लाई जाती थी। आपको बता दें, निजी जिंदगी में शंकर अब तक तीसरी शादी कर चुका था। इंडियन एक्सप्रेस यानी एक खबर के मुताबिक आपको बता दें, सितंबर 1990 में छपी एक पत्रकार KM थॉमस की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि उसकी तीसरी बीवी का नाम ललिता था और ललिता ही वो शख्स थी जिसने उसका कत्ल किया था। हुआ यूं कि एक रोज ललिता शंकर के दोस्त और उसके लिए दलाल का काम करने वाले सुदालाई मुथु के साथ भाग गई। दोनों ने मिलकर सेक्स रैकेट का नया धंधा शुरू किया। ये देखकर शंकर बौखला उठा और अक्टूबर 1987 की एक रात की बात है, जब शंकर ने ललिता को अपने पेरियार नगर वाले घर बुलाया और उसे मारकर उसकी लाश ठिकाने लगा दी। आपको बता दें, करामात देखिए कि उसने यही कमरा फिर एक नई बूढ़ी विधवा को 150 रुपए में किराए पर रहने के लिए दे दिया। इस बीच सुदालाई मिथु ललिता के गायब होने से परेशान था। उसने शंकर से पूछताछ की तो जवाब मिला कि वो इंडिया टूर पर है। कुछ 2 महीने बाद शंकर ने सुदालाई को भी अपने घर डिनर पर बुलाया और उसकी भी हत्या कर डाली। आपको बता दें, सुदालाई को ढूंढते हुए उसका एक दोस्त जिसका नाम रवि था शंकर के पास आया तो उसने उसे भी ठिकाने लगा दिया। बता दें आपको कि उसने रवि की पत्नी को एक खत भी लिखा कि रवि मुंबई चला गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि शंकर ने रवि की लाश को जमीन के अंदर छुपाकर सीमेंट से ढाल दिया और साथ वालों को बताया कि पुलिस से बचने के लिए शराब छुपा रहा है। इतने कांड करने के बाद भी शंकर पुलिस की पहुंच से बहुत ही दूर था और शायद दूर रहता अगर अखबार में एक आर्टिकल में उसका नाम न छपता। 29 मई 1988 की घटना है। 3 लड़कों ने शंकर की लड़कियों का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा देने से इनकार करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर के लड़कों से हफ्ता वसूलने की कोशिश भी की। शंकर ने एक बार फिर वही अपना चाल अपनाया। उसने तीनों लड़कों को अपने घर पर बुलाया और उनकी हत्या कर उनकी लाश को सीमेंट में चुनवा दिया। बता दें आपको, मारे गए तीनों लड़कों में से एक का नाम संपत था। संपत की बीवी विजया ने अपने पति की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ दिया। विजया ने अपने एक जानकार के कहने पर सीधे तमिलनाडु के गवर्नर को अर्जी लिखी। और गवर्नर ही क्यों, आपको बता दें, दरअसल इन दिनों तमिलनाडु राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। कारण ये था कि मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में गवर्नर शासन लागू था। विजया ने गवर्नर PC अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई। गवर्नर ऑफिस से पुलिस को लताड़ लगी, लेकिन पुलिस वाले उल्टा विजया को धमकाने पहुंचे।
कि वो ऐसी शिकायत न करे। जिसके बाद आपको बता दें कि विजय ने अपने एक जानकार से मदद मांगी जो पेशे से पत्रकार था। उसने ये पूरी कहानी अपने अखबार में छाप दी। मजबूरन पुलिस को इस केस को दोबारा खोलना पड़ा। जिसके बाद आपको बता दें पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड पे लिया और भरपूर खातिरदारी की। शंकर का दाया हाथ एडलिन सबसे पहले टूटा। उसने जुर्म कबूल किए और सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया। सह पाकर पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको कि इस बार उसने भी जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने पेरियर नगर से 5 लाशों को बरामद भी किया, जिसके बाद शंकर ने उन्हें सीमेंट में चुनवा दिया था। ये तो महज शुरुआत थी। जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई तो एक डायरी मिली। डायरी में तमाम पुलिस वालों के नाम थे, कुछ के साथ उसकी फोटो भी थी। पुलिस की इतनी फजीयत हुई कि 2 पुलिस वाले को सस्पेंड भी करना पड़ा। आपको बता दें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया। बता दें आपको कि अदालत में शंकर ने बताया कि क्राइम की दुनिया में आने का कारण सिनेमा था। बहुत पहले जब वो शराब का धंधा कर रहा था तो उसे बाबू नाम के एक दलाल की हत्या की खबर सुनी। पुलिस ने एक फिल्म एक्ट्रेस के भाई को गिरफ्तार किया। पता चला कि एक्ट्रेस जिस्म फरोशी का कारोबार में शामिल था और सारा झगड़ा रेट को लेकर हुआ था। इसी से शंकर को सेक्स के कारोबार में उतरने का आइडिया मिला। जिसके बाद आपको बता दें कि कत्ल की आइडिया उसे फिल्मों से मिली। उसे फिल्मी विलेन जैसा बनना था। शंकर की पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक थी। अगर आज वो जिंदा होता तो शायद वो मंत्री बन चुका होता, लेकिन गवर्नर रूल और बदलते राजनीतिक हालात ने उसका गेम ओवर कर दिया। बता दें आपको कि तमाम गुनाहों के लिए शंकर और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा मिली। हालांकि मौत से पहले एक ड्रामा हुआ। बता दें आपको कि शंकर को मद्रास सेंट्रल जेल में रखा गया था। एक रोज मौका देखकर वो अपने 4 साथियों के साथ भाग निकला। जांच में पता चला कि 3 जेल वार्डन ने उसकी मदद भी की थी। तीनों जेल वार्डन को 6-6 महीनों की सजा हो गई। कुछ ही महीनों बाद शंकर को भी पकड़ लिया गया और उसे दोबारा जेल में डाल दिया गया। 27 अप्रैल 1995 को सालेम जेल में जल्लाद ने फांसी का लीवर खींचा और गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर की फिल्मी कहानी का पटाक्षेप यहीं हो जाता है। ये कहानी यहीं तक थी। वीडियो कैसे लगी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। राम राम भाई लोग।